Okay, assalamu alaikum everybody. So today we have seen the patient of Parkinson disease in Hakim Syed Ziaul Hassan OPD, and we know that it is a basal ganglion disease. Basal ganglion disease further classified into hypokinetic disorder and hyperkinetic disorder. So hypokinetic disorder, that is movement is very much slow, and hyperkinetic disorder, that is movement is very fast. So we are more concerned about hypokinetic disorder. So it further classified into akinesia and bradykinesia. So akinesia यानी कि बहुत मूवमेंट हो रहे हैं, बट इट स्टार्ट बहुत डिफ़िकल्टी से स्टार्ट होते हैं, एंड आई कैन नॉट से दैट इट इज़ पैरालिसिस, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो हो रहे हैं. एंड ब्रेडिकाइनीजिया, दैट इज़ स्लो मूवमेंट. सो इट डज़ नॉट स्टार्ट, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से नहीं हो रहा है लेकिन ये बहुत स्लो हो रहे हैं. सो एकाइनीजिया एंड ब्रेडिकाइनीजिया. Then it is given the disease James Parkinson. Now, what causes Parkinson disease? As we know that dopamine का प्रोडक्शन ब्रेन में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है. अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें, सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि जो नाइग्रोस्ट्राइटम डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, और आपने देखा ही होगा जो कि ये फाइबर्स जो हैं एक पाथवे होता है, डोपामिनर्जिक पाथवे जिसको हम बोलते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है वो कार्पस स्ट्राइटम को कनेक्ट करता है. सो और किसके थ्रू? यही जो फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइग्रोस्ट्राइटम डोपामिनर्जिक फाइबर्स, इसके थ्रू ही ये कनेक्ट होते हैं. सो सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है, तो मैंने बताया था ये मिड ब्रेन का पोर्शन होता है, एंड कार्पस स्ट्राइटम जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस ऑफ पुटम को बोलते हैं. तो जब यहाँ से फाइबर्स जाते हैं तो ये रिले करते हैं डोपामीन को, और अगर ये फाइबर्स ही डिजनरेट हो जाएं, यानी कि मान लो अगर किसी को ऑलरेडी कोई डिमेंशिया, कोई ऐसे न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से ये फाइबर्स डिजनरेट हो जाते हैं और इंसान को हो जाता है पार्किंसन. सो पार्किंसन जो है वी हैव क्लिनिकली मैनिफेस्टेड इन द ओपीडी टुडे, एंड हमने देखा कि जब वो पेशेंट प्रेजेंटेड टू अस विथ अ ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनीजिया, मास्क लाइक फेस, शफलिंग गेट. सो उनको एग्जामिन किया तो रिजिडिटी जो थी वो हमने कहा था कोगविल एंड लेड पाइप रिजिडिटी होती है, जो हम पेशेंट के जब आप उसको एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा. सो अगर आप उसके आर्म को फ्लेक्स करके देखोगे तो जिस तरह मैंने आज करके देखा, सो आई डोंट फाइंड द रिजिडिटी बिकॉज द जो डिसीज़ थी उनको कुछ ही महीनों पहले मैनिफेस्ट हुई थी. सो अगर जैसे जैसे डिसीज़ का प्रोग्रेशन होता है ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं. सो रिजिडिटी तो नहीं थी, बट उनका जो गेट था एंड मास्क लाइक फेस एंड जो एकाइनीजिया, ये सारी चीज़ उनमें देखी गई. स्लरिंग ऑफ स्पीच जो थी वो भी देखने को मिली. और जब हमने उनसे लिखने को कहा कि आप यू कैन राइट योर नेम, सो जब उन्होंने अपना नाम लिखा तो उनके जो नाम में देखा कि जो पार्किंसन के अंदर माइक्रोग्राफी जो है वो चीज़ पाई जाती है, यानी कि इतने छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिखता है पार्किंसन का पेशेंट. लेकिन ऐसा सच उनमें ये चीज़ नहीं पाई गई, क्योंकि अगेन आई विल टेल कि उनकी स्टार्टिंग ऑफ डिसीज़ थी. सो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव उसमें चली जाती है तो ये चीज़ भी ज़ाहिर होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग. सो माइक्रोग्राफिया. So in the videos of basal ganglion disease, you can see the full video of this Parkinson disease. I have only mentioned some points in this video. So in the next we will see Unani approach of treatment of Parkinson.